उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ, राधा वल्लभ श्री। हमारी भगवदाकार वृत्ति पुष्ट होती जा रही है। एक एक क्षण में वृत्ति बदलती रहती है, बदलने न पावे, बार बार वही अपने प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लंबे समय तक एक ही नाम मंत्र में बने रहना भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। पानी मथने से चाहे मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से चाहे तेल निकल आवे, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर ले हो। पर नाम जप और नाम कीर्तन ये जरूर करना चाहिए। कीर्तन में बड़ी सामर्थ्य है भगवान नाम की। देखो ब्रह्मज्ञानी सनकादि अर्थ में कीर्तन ही तो करते रहते, हरिशरणम हरिशरणम, क्योंकि नाम कीर्तन से अंताकरण की शुद्धि होगी, और अंताकरण जहाँ शुद्ध हुआ तो शुद्ध ज्ञान अपने आप ही स्फुरित होने लगता है। तो नाम कीर्तन कर रहे हो तो नामी का ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। राधा, हमारे ध्यान में राधा किशोरी होनी चाहिए। ऐसा छा रहा था नाम, नाम कीर्तन तो साक्षात अमृत वर्षा है। प्यारे का नाम उच्चारण वो भी राग ध्वनि से। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन व्यवहार और परमार्थ दोनों में हमें संशय रहित करके पुष्ट कर देते हैं। निरंतर भगवदाकार वृत्ति कैसे रहे बाबा? भगवदाकार वृत्ति हर समय प्रभु में तीव्र अभ्यास करने से, उत्तर तीव्र अभ्यास करने से, क्षण क्षण में भगवान के नाम का जप करने से। हम तीव्र अभ्यास कर रहे, उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ, राधा वल्लभ श्री। हमारी भगवदाकार वृत्ति पुष्ट होती जा रही है। भगवदाकार वृत्ति कहते हैं एक एक क्षण में अपने ही इष्ट में बने रहना। एक एक क्षण में वृत्ति बदलती रहती है, बदलने न पावे, बार बार वही अपने प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। इसमें प्रयास करना पड़ेगा आपको। बाबा कह रहे हैं भगवदाकार वृत्ति में अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास का आपको। तो बाबा इसका मतलब हुआ कि भगवान की कृपा समझ करके हमें उत्तम पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। और प्रयत्न जो हो रहा है उसे हमें ये मानना है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ हाँ, यही तो सिद्धांत है, यही तो मान्यता जब हृदय में बैठ जाती तो साधना का अहंकार नहीं होता। भगवान की कृपा से हमें भजन करने का जो प्रयास मिला है, वो जो सफल हो रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। पर प्रयत्न हमें करना होगा, वो भगवान की कृपा से होगा। जो हमारे हृदय में भजन में भगवदाकार वृत्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, भगवत कृपा से हुई। जो हर क्षण हम भजन का प्रयास कर रहे हैं, भगवत कृपा से। लंबे समय तक एक ही नाम मंत्र में बने रहना भगवदाकार वृत्ति कहते। क्षण क्षण वृत्ति पलटती रहती है, हम उसे पलटने न दें। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर अपने प्रभु में लगाए, इसे भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो नाम जप नहीं करते। नाम जप तुमने साधारण समझ लिया है। बिना भगवत कृपा के भगवान नाम नहीं लिया जा सकता, और ना नाम में प्रीति हो सकती है। जो भगवान नाम नहीं जप करते, जो नाम में प्रीति नहीं करते, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, बारी मथे घृत होए बरु सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। ये अटल सिद्धांत है। पानी मथने से चाहे मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से चाहे तेल निकल आवे, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर ले। निरंतरता चाहिए भजन में, और वो होगी भगवान नाम का निरंतर सुमिरन करने से। तो साकार उपासक नाम जप करे, ये तो समझ में आता है। निराकार उपासक भी नाम जप करे। हाँ, नाम जप और नाम कीर्तन, चाहे साकार भगवान की प्राप्ति करनी हो या निराकार भगवान की, दोनों आवश्यक है। नाम जप और नाम कीर्तन
निराकार उपासना में भगवान की सेवा विराजमान करके आठों पैर करना ये नहीं हो सकता, पर नाम जप और नाम कीर्तन ये जरूर करना चाहिए। पूज्य बाबा, जप और कीर्तन से वृत्ति भगवदाकार होती है। भगवदाकार वृत्ति में ही निर्गुण सगुण जो भावना करो भगवान का साक्षात्कार होगा। क्या बाबा एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन और पूजन आदि कर सकता है या नहीं? अच्छी तरह कर सकता है, पर अपने इष्ट की भावना में। जैसे कहीं कीर्तन हो रहा है, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, तो जब हम बैठेंगे तो हमें राधे श्याम सुनाई देगा, क्योंकि हमारी इष्टाकार वृत्ति, तो हम वहां वो सियाराम में मगन हो रहे हैं, हम वैसे ही धुनी में अपने राधे श्याम में मगन होंगे। भगवान सियाराम के दर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रणाम मुद्रा जब होगी तो हम अपने ही राधा वल्लभ लाल को देखेंगे, अपने राधे श्याम को देखेंगे। वही है श्यामा श्याम, वही है सियाराम, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं। पर साधक को अपनी निष्ठा पे रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरम ते बने। पहले कह चुके सी राम में सब जग जानी, तो क्या और कोई बचा क्या? पर ये निष्ठा की बात है। तुलसी औरम ते बने, ता बनिबे पे धूल। तो अपनी इष्टाकार वृत्ति में रहे। मानो हम जा रहे परिक्रमा कर रहे, हनुमान जी की आरती हो रही, तो हम खड़े हो गए, जय राधा वल्लभ लाल की आरती भी चल दिया। वहां हमारी दृष्टि में राधा वल्लभ लाल है, हमारे कान में राधा वल्लभ लाल, हमारे हृदय में राधा वल्लभ लाल। कहीं भी किसी भी देवी देवता की आराधना हो रही हो, अवहेलना करना वैष्णव का धर्म नहीं है। अरे यस नहीं, आरती हो रही, पूजा हो रही, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रणाम मुद्रा और चल रहे। जब इष्टाकार वृत्ति हो जाए तब बात बनेगी। बाबा क्या झांझ पीटने से, संकीर्तन करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा या नहीं? यदि वो संकीर्तन करता है और उसकी इच्छा है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊं, तो हो जाएगा। कीर्तन में बड़ी सामर्थ्य है भगवान नाम की। देखो ब्रह्म ज्ञानी सनकादि हर समय कीर्तन ही तो करते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। क्योंकि नाम कीर्तन से अंताकरण की शुद्धि होगी, और अंताकरण जहां शुद्ध हुआ तो शुद्ध ज्ञान अपने आप ही स्फुरित होने लगता है। किंतु नाम कीर्तन करते हुए ज्ञानाक्ष जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला है, उसको भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि वो ज्ञान की इच्छा रखता है, नाम कीर्तन करता है, तो अंताकरण पवित्र होगा, ज्ञान स्फुरित होगा, पर वह रूप स्फुरित नहीं होगा। प्रेमी के हृदय में रूप स्फुरित होता है। कहते हैं कि योग करना चाहिए, योग से चित्त शांत होता है। क्या ये ठीक है? तो क्या नाम जप करना योग नहीं है क्या? पूज्य बाबा उत्तर दे रहे, क्या नाम जप करना योग नहीं है? सबसे बड़ा योग है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई योग नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं योग बन जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसके बुद्धि में योग रूप से बैठ जाता हूं, जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता। नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा योग। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और योग का अर्थ है चित्त वृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना। वो नाम जप से हो रहा है। अनंत सामर्थ्य नाम जप में है, इसलिए मेरी ये बात मान लो, किसी तरफ मत भटको, निरंतर नाम जप करो। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संकीर्तन के समय जब नाम कीर्तन कर रहे हो तो नामी का ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। राधा, हमारे ध्यान में राधा किशोरी होनी चाहिए। जब हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, उसी के साथ इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर कोई और कर्तव्य की जरूरत नहीं पड़ती।
भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट देव का नाम जप करना चाहिए, अपने ही इष्ट देव का मंत्र जपना चाहिए। एक भी नाम या मंत्र अन्य नहीं चलना चाहिए। व्यभिचार दोष नहीं आना चाहिए। जब सांगो पांग उपासना मिल जाए तो इस बात में बहुत कठोर हो जाए कि अन्य नहीं चलने देंगे। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त वाणी, उपासना बस समिट जाए। समिटे सुवासिक फैले सो जमाना। इसके अतिरिक्त जो नाम है, मंत्र है, इष्ट के रूप है, वो सब हमारे इष्ट देव के हैं। सबका आदर है, पर हम नहीं जपेंगे। हम जपेंगे वही जो हमारे गुरु जी ने दिया है, नाम, मंत्र, उपासना, इष्ट देव। जो भगवत कृपा पात्र नहीं, वो नाम जप ही नहीं सकता है, नाम में रुचि ही नहीं हो सकती। भगवत कृपा पात्र की ही नाम में रुचि होती है।